Hello guys, we are going to continue noun. हम लोग नाउन को डिस्कस करेंगे और नाउन के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच का भी डिटेक्शन करेंगे। ओके, देखो देखो ये क्या लिखा हुआ है। किसी भी नाउन के पहले आप क्या लिख सकते हो? एक एडजेक्टिव। और एक एडजेक्टिव के भी पहले क्या लिखा जा सकता है? एक एडवर्ब। एक एडवर्ब के भी पहले क्या लिखा जा सकता है? एक दूसरा कोई एडवर्ब। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने का काम किसका है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। एक एडवर्ब की विशेषता कोई दूसरा एडवर्ब बता सकता है। ओके, इसलिए हम जो शब्द जिसकी विशेषता बताता है ना, उसको उसी के पास उसके आगे लिखते हैं। क्या लिखा है? देखो, आई हैव अ फास्ट रनिंग हॉर्स। अब आप देख सकते हैं हॉर्स अपने आप में क्या हुआ? एक नाउन हुआ। भाई नाउन के आगे क्या लिखा जाता है? एक एडजेक्टिव। तो देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? रनिंग। तो ये रनिंग क्या हुआ इस समय पर? तो आप कहोगे एडजेक्टिव हुआ। ओके, अब इसमें आईएनजी लगा देख करके आप इसको वर्ब कहने की गलती ना करें। ठीक है, ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव। अच्छा, एक एडजेक्टिव के भी पहले क्या आता है? तो एक एडवर्ब। तो आप इसे कहोगे ये क्या हुआ? एक एडवर्ब। ओके, तो ये नाउन या फिर आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का डिटेक्शन किस प्रकार से आप इनकी पहचान कर सकते हो, कैसे आप इनको जज कर सकते हो। देखो क्या लिखा है? वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ओके, आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो देखो वॉकिंग किसका है? व्हाट का आंसर है, और जो व्हाट का आंसर होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर व्हाट? वॉकिंग जो है यूजफुल है किसके लिए? ओके, तो ये किसका आंसर है? व्हाट का। और जो व्हाट का आंसर है वो क्या होता है भाई? वो नाउन हुआ। देखो भाई क्या लिखा हुआ है? आई एंजॉयड होम कुकिंग। देखो आई एंजॉयड व्हाट, तो आप कहेंगे कुकिंग। ओके, कुकिंग व्हाट का आंसर है, इसलिए क्या बन गया? नाउन। नाउन के पहले क्या लिखा जाता है? तो आप देख सकते हैं कि एक नाउन के पहले क्या लिखा जाता है? एक एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ अपने आप में? एक एडजेक्टिव हुआ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही वेंट टू हिज होम। अच्छा, हिज क्या है? कोई एक पोजेशन बताने वाला शब्द है। पोजेशन बताने वाले जितने भी शब्द हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब भाई ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो आप समझ सकते हैं कि आगे एडजेक्टिव के आगे देखो क्या लिखा होता है? नाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये होम शब्द इस समय पर क्या है भाई? नाउन हुआ। ये देखो ही वेंट होम। ही वेंट क्वेश्चन कर सकते हो वेयर, कहाँ गया वो? आंसर मिला आपको होम। अगर ये वेयर का आंसर दे रहा है तो ये शब्द क्या बनेगा अपने आप में? तो इसे आप एडवर्ब कहोगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? व्हाट्स होम इन द इवनिंग। ओके, वर्ड्स देखो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। और इन द इवनिंग ये अपने आप में एक एडवर्बियल फ्रेज है।
ये क्या अपने आप में एक एडवर्बियल फ्रेज है, एक एडवर्ब है। होम शब्द क्या है यहाँ पर? वर्ब। तो आप देख सकते हैं ये होम शब्द यहाँ वर्ब है, ये एक एडवर्ब है। यहाँ आने वाला होम एक नाउन है और यहाँ आने वाला ये होम अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कोई एक शब्द और कई अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किया जा सकता है। वो सब कुछ डिपेंड करता है आपने उसका यूज किस प्रकार से किया है। ओके, आप अपने आप को पहले से ही किसी शब्द को लेकर के ये धारणा ना बनाए कि ये शब्द नाउन होता है या फिर सिर्फ एडजेक्टिव होगा। वो डिपेंड करता है आप उसे यूज कैसे करते हो, वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में जा सकता है। कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, देखो 100, 1000, डोजन, स्कोर, मिलियन और बिलियन। और लिख सकते हो आप जैसे ट्रिलियन। ये सभी शब्द क्या है ना किसी संख्या को बताते हैं। ओके, 100 आप जानते हैं, ठीक है। 1000, डोजन क्या होता है? 12। ओके, स्कोर में कितने होता है? 20। ओके, मिलियन आप जानते हैं, बिलियन आप जानते हैं, ट्रिलियन जानते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है देखिएगा, इन शब्दों को, ओके, जितने भी ये शब्द आपके सामने लिखे हैं, इन सभी शब्दों के साथ में आप क्या है ना कोई सेंटेंस बनाने का जो तरीका है ना, वो दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं। मान लेते हैं मैं इसमें से कोई एक वर्ड ले लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया क्या? 100। ओके, अब इस वर्ड के साथ या इस सेंटेंस में अगर ये शब्द कहीं यूज हो जाए, या फिर इस शब्द के यूज होने का मतलब है इनमें से कोई सा भी शब्द यूज हो जाए, ठीक है, इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर यूज हुआ है, तो आगे सेंटेंस बनाने के लिए क्या कंडीशन है? अगर देखो इसके बाद, ओके, अगर इसके बाद आपको क्या देखना है भाई, इसके साथ में कोई ना कोई क्या यूज हो सकता है? न्यूमरल। क्या यूज होगा? न्यूमरल। मान लिया मैंने एक शब्द ले लिया इनमें से, ठीक है, और ये नेम आप इनमें से किसी भी शब्द के साथ ले सकते हो, ठीक है। तो 100 एक वर्ड को मैंने ले लिया है, आप कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं और ये जितने भी शब्द हैं सबके साथ ये नियम फॉलो करोगे, ठीक है। अगर इन शब्दों के पहले क्या दे दिया जाए? कोई न्यूमरल। ओके, इनके पहले क्या लिखा हो? कोई न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है कोई संख्या। ओके, न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? कोई संख्या। अब संख्या भी तो अपने आप में भाई दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है डेफिनेट, एक हो सकता है क्या? इंडेफिनेट। ओके, एक डेफिनेट हो सकता है, एक इंडेफिनेट हो सकता है। अगर इंडेफिनेट दे रखा है, ओके, अगर इंडेफिनेट दे रखा है, तब आप इन शब्दों को जो भी यहां लिखे हुए हैं, इन शब्दों को आप क्या करेंगे? प्लूरल में लिखोगे। ओके, ये शब्द अपने आप में क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ओके, डेफिनेट, या मैं इधर लिख देता हूं, आप इसको क्या लिखोगे? प्लूरल में लिखोगे, ठीक है। देखो, अगर इस संख्या इन शब्दों के पहले इधर क्या दे रखा हो? कोई न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा हो। अब आप जानते हैं कि न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि संख्याएं, ओके, इसका मतलब क्या है? संख्या। और आप जानते हैं संख्या अपने आप में दो तरीके की हो सकती है, कोई एक डेफिनेट हो सकती है, एक इंडेफिनेट हो सकती है। अगर डेफिनेट है, ओके, डेफिनेट है, तो आप याद रखेंगे इन शब्दों को आप हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखोगे, ठीक है। और अगर इंडेफिनेट है तब आप इसको प्लूरल में लिखोगे, और प्लूरल में लिखने के बाद इसके साथ क्या यूज करेंगे? ऑफ का। ओके, तो ये याद रखेंगे, अगर डेफिनेट संख्या आ रही है तब आपको सिंगुलर लिखना है, और इंडेफिनेट है तब आप इसके साथ प्लूरल लिखोगे, और प्लूरल के बाद किसका यूज करना है? आपको ऑफ का यूज करना है। ओके, जैसे देखो,
देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 10,000 पीपल वर प्रेजेंट देयर। अब देखो यहां से 1000 शब्द आया, 1000 शब्द के सामने आप देखो संख्या यानी कि न्यूमरल आया। अब आप ये चेक करो, ये जो न्यूमरल लिखा है ये अपने आप में डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? भाई ये तो डेफिनेट हो गया, क्योंकि 10 का मतलब 10 हो गए, तो ये निश्चित हुआ ना कितने लोग हैं, तो 10 हैं। ओके, 10,000 10,000 लोग हैं, ये डेफिनेट हुआ। डेफिनेट हुआ तो आप क्या करेंगे, इस वर्ड को किस में लिखना है आपको, सिंगुलर में। तो इसका मतलब इसको आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो आप कहोगे इसको सिंगुलर में लिखोगे, और सिंगुलर में लिखने के बाद जो भी आपका नाउन आता है वो लिख दीजिएगा, और जैसा नाउन आएगा नाउन के हिसाब से ही आप क्या लिखेंगे, वर्ब को लिखोगे, ठीक है। अब एक सिस्टम हम लोग इसके लिए जान लेते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर इंडेफिनिट आए तब क्या लिखोगे आप, देखो क्या लिखा हुआ है, 100 पीपल वर प्रेजेंट देयर। ओके, अब देखो इस 100 के आगे कोई न्यूमरल दिया, तो आप कहोगे कोई न्यूमरल नहीं दिया। ओके, अगर मैं ये कहता हूं कि 200 लोग वहां मौजूद थे, तो इसका मतलब निश्चित हुआ। अगर मैं ये बोल दूं कि वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, अब कितने सैकड़ा थे ये पता चला आपको नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये बात इंडेफिनिट हुई, ठीक है। अगर ये इंडेफिनिट है तो याद रखेंगे आप इसके साथ यूज करेंगे क्या, इसे प्लूरल बना के। तो इसका मतलब अभी हमने जो लिखा है ना 100 पीपल, ये अपने आप में ठीक नहीं है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। प्लूरल बनाइएगा इसको, प्लूरल बनाने के बाद क्या यूज करोगे, ऑफ। तो इसका मतलब आपको यहां पर क्या यूज करना होगा, ऑफ। ओके, तो क्या यूज करेंगे, ऑफ। तो सही सेंटेंस क्या लिखा जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर। ओके, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर। अब आपको इसका एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जानना है कि ऐसा होता क्यों है, भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमने ऐसा शब्दों के साथ में ऐसा क्यों किया, एक को सिंगुलर एक को प्लूरल क्यों रखा है। तो जरा देखिएगा, इधर आ जाएं, अभी क्या लिखा हुआ है कि नाउन के पहले क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले एक दूसरा एडवर्ब। अब देखो पीपल क्या है भाई, एक नाउन है, तो इस नाउन के आगे ये जो भी कुछ लिखा है ये सब कुछ रियल में बन क्या गया है, एक एडजेक्टिव। ओके भाई, ये एक नाउन हुआ, इस नाउन के पहले जो भी कुछ लिखा है ये सब अपने आप में क्या बन गया, एक एडजेक्टिव बन गया। और आप ये जानते हैं कि एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं बनता, इसलिए हमने कहा था इसको सिंगुलर में ही रखना, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे आप। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि इसका प्लूरल हमने क्यों नहीं बनाया था। एक्चुअली ये अपने आप में है क्या, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल बना नहीं सकते, ये नाउन हुआ ये एडजेक्टिव हुआ, तो ये वाली वर्ब चाहिए। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, नाउन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट तो यही होगा ना। ओके, तो ये अपने आप में क्या है, नाउन के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगा दी, तब आप समझ सकते हैं कि इसके साथ हमने प्लूरल क्यों नहीं बनाया। अच्छा, अब इधर इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ हमने एस क्यों लगाई है, जरा ये समझो। ये क्या लिखा है, ऑफ। ऑफ क्या होता है, तो आप कहोगे एक प्रपोजिशन है कि नहीं, एक प्रपोजिशन है। अब देखो एक बात आप लोग ये भी सीख लेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन और वर्ब, इन दो शब्दों के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है भाई, एक ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, इसके बाद प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है, एक ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है, एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये बात हमेशा आप याद रखें, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये ऑफ लिखा है तो जैसी बात है ये एक प्रपोजिशन हुआ। प्रपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है, प्रपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही तो लिखा है ना, इसका मतलब ये जो पीपल लिखा है इसके बाद ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या है भाई, एक वर्ब है। अच्छा, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ, 100 हुआ कि नहीं हुआ। अब आप एक बात बताएंगे कि 100 अपने आप में मोर देन 1, एक से ज्यादा है कि नहीं है, और एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में प्लूरल है। और प्लूरल तो आप जानते हैं नाउन प्रोनाउन हो सकता है, इसका मतलब ये इस समय पर किसका काम कर रहा है भाई, नाउन का। ओके, तो ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो ये इसीलिए तो सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये इसका सब्जेक्ट है इस वर्ब का। अब ये सब्जेक्ट है तो नाउन है, और नाउन है तो नाउन का प्लूरल बनना पॉसिबल है, इसलिए हमने 100 के साथ में यहाँ हंड्रेड्स लिखा।
ओके, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर। तो आपको समझ आएगा कि इसके साथ रियल में यहाँ जो 10,000 वर्ड लिखा था ये अपने आप में एक एडजेक्टिव था, और यहाँ हंड्रेड्स जो लिखा है ना वो अपने आप में एक क्या है, नाउन है, वो एडजेक्टिव नहीं है। जब इसके साथ कोई संख्या नहीं आती है तो रियल में वो उस समय पर किसका काम करता है, वो एक संख्या नहीं आती है तो वो नाउन का काम करता है, ठीक है। और नाउन का काम करेगा तो नाउन का प्लूरल तो बन सकता है ना, तो इसलिए इन सभी शब्दों के साथ आप यही नियम फॉलो करोगे। देखो भाई नेक्स्ट आपको क्या चीजें ध्यान देनी है, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं देखो, पीपल, पीजेंट्री, पब्लिक, पुलिस, पोल्ट्री, कैटल, वर्क। अच्छा ये सभी वर्ड अपने आप में है क्या, तो आप कहोगे ये प्लूरल है, और जो शब्द अपने आप में प्लूरल है वो अपने साथ याद रखोगे प्लूरल की ही वर्ब लेगा, तो उसके साथ आपको इनके साथ आने वाला जो वर्ब है ना वो भी कौन सा लिखना होता है, प्लूरल का ही लिखोगे, ठीक है। तो याद रखेंगे देखो पीपल, ओके, पीपल, पीजेंट्री, पब्लिक, पुलिस और पोल्ट्री, ये 5P है, ओके, 1 2 3 4 5 5P याद रखेंगे क्या होती है अपने आप में, ये अपने आप में सभी प्लूरल है, इनके साथ आने वाला शब्द जो वर्ब आप यूज करें वो भी प्लूरल का ही यूज करेंगे। जैसे देखो क्या लिखा है देखो, द पुलिस हैज कॉट द थीफ, द पुलिस हैज। अब जरा थोड़ा सा इस बात को जानने का प्रयास करेंगे, देखो पुलिस अपने आप में कैसा शब्द है, प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए भाई, प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन है इस समय पर क्या, ये तो सिंगुलर का है, इसका मतलब आपको बनाना क्या है, इसको भी तो प्लूरल बनाने की जरूरत है, इसका मतलब यही तो फिर हमारी गलती हुई, इससे हटाइए और इसके साथ क्या रखोगे, हैज का प्लूरल क्या होगा, हैव। नेक्स्ट आप ले सकते हो, जैसे देखो द पीजेंट्री, देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, द पीजेंट्री। अच्छा देखो पीजेंट्री होता क्या है, पीजेंट्री का मतलब होता है यू कैन से लाइक ग्रुप ऑफ फार्मर्स, ओके, ग्रुप ऑफ, या पूरी आप रेस को मान सकते हो, ठीक है, कृषक वर्ग, ठीक है, किसान जितने भी हैं वो सभी, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, ओके, यहाँ पे इसे आप ग्रुप ना कह करके चाहो तो रेस कह सकते हो, ठीक है, रेस ऑफ फार्मर्स, फार्मरों की जो प्रजाति होती है ना वो सब क्या कहलाती है अपने आप में, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, पीजेंट्री कहते हैं। तो इसमें हम किसी एक यानी क्या फार्मर की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर सभी पूरा जितना भी कृषक वर्ग है उस सब की बात हो रही है, ठीक है, उस सब की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब सबकी बात हो रही है तो ये शब्द अपने आप में प्लूरल का काम करेगा, ये प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, इसलिए हैज ना आकर के क्या लिखना होगा आपको, हैव। देखो भाई नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो कैटल्स का मतलब होता है जानवर, ओके, जानवर, और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, प्लूरल की, ये भी प्लूरल का शब्द है, याद रखो। जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो फिर आप समझ सकते हैं क्या इसके लिए हमें एस लगाने की जरूरत है, भाई इसका मतलब तो खुद अपने आप में प्लूरल है तो एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कई बार आप ये वाली गलती ना करें कि इन शब्दों के साथ हम एस लगा देते हैं, वो एस नहीं आएगी, ध्यान रखो, सिर्फ क्या लिखोगे, द कैटल, एस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो खुद प्लूरल है,
ओके, जो वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है तो एस लगा करके और ज्यादा प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा रखो क्या, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इन सभी शब्दों के साथ आपको यही तरीका फॉलो करना है। देखो भाई कुछ वर्ड लिखे हुए हैं क्या, इंफॉर्मेशन, लगेज, एडवाइस, फर्नीचर, पोएट्री, सोप, पेपर और सीनरी। अच्छा, ये सभी शब्दों का अगर आप देखोगे तो आप पाएंगे कि ये सभी वर्ड कैसे हैं, अनकाउंटेबल। और आपको मालूम है अनकाउंटेबल जो नाउन हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल आप नहीं बना सकते। इसका मतलब इनका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, और इनके साथ आने वाली, जब हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे यानी कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, तो इसके साथ आने वाले वर्ब भी तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। ओके, तो इनके साथ सिंगुलर की वर्ब आपको यूज करनी है। जैसे देखो, देखो भाई क्या लिखा है, ही गेव मी गुड एडवाइसेस। ओके, अब देखो एडवाइसेस को आप देखोगे तो सीई और इसमें हमने एस लगा रखा है, एस लगा दिया, इसका मतलब इसको प्लूरल बना दिया। और जबकि आप जानते हैं कि एडवाइस अपने आप में क्या है, एक अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का प्लूरल बन ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, इसमें एस लगाना अपने आप में गलत हुआ, सीधा लिखो ही गेव मी गुड एडवाइस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही बॉट 3 सोप्स। ओके, ही बॉट 3 सोप्स। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सोप्स। अच्छा, ये वर्ड कैसा है, तो आप कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन है। क्या भला कभी अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाया जाता है, तो आप कहोगे नहीं, ये तो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब इसमें आने वाली एस को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। अब जैसे आप इसे हटा भी दोगे ना तो क्या लगा आपको, सेंटेंस सही हुआ। जरा इधर देखिएगा क्या लिखा है, 3। और 3 का मतलब क्या है, अपने आप में ये तो काउंटेबल चीजों को बताएगा, है ये क्या बताएगा। इसके बाद इसका मतलब क्या है भाई, ये तो हमने 3 कहा तो इसका मतलब है ये तो काउंटेबल है। काउंटेबल है तो काउंटेबल के बाद भी तो काउंटेबल ही आना चाहिए। यस भाई, काउंटेबल के बाद भी तो काउंटेबल ही आना चाहिए, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल है, तो ऐसा करना भी गलत हुआ। देखो जैसे अगर मैं ये कहता हूं, क्या लिखा हुआ भाई, 3 बॉय, क्या ये कहना ठीक होगा। देखो 3 इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन 1, एक से ज्यादा हुआ, एक से ज्यादा हुआ तो ये प्लूरल की बात करेगा। तो फिर आगे जो भी आप शब्द लिखने जा रहे हो वो भी तो प्लूरल होना चाहिए, राइट, उसे भी तो आप प्लूरल में लिखोगे। और प्लूरल तभी हो सकता है जब आपको मालूम है वो क्या होगा भाई, काउंटेबल नाउन होगा, तभी तो आप उसका प्लूरल बना सकते हो। ओके, जबकि आगे लिखा हुआ शब्द देखो 3, ये अपने आप में काउंटेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे का शब्द काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल शब्द होगा तो आपको देखो 3 अपने आप में प्लूरल वाली चीज को शो करेगा, तो इसका मतलब आगे आपको क्या करना है, आपको उसे एक तो काउंटेबल वाली नाउन में लेकर के आना है और फिर उसके बाद प्लूरल बनाना है। तो सोप को तो हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, वो तो अनकाउंटेबल है। तो अब आपको क्या करना है, देखो जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं आप जानते हैं ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल है।
अनकाउंटेबल से अगर आपको इनको क्या में चेंज करना है, काउंटेबल में, क्या बनाना है भाई, इनको काउंटेबल बनाना है। तो याद रखेंगे इनको काउंटेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, पीस ऑफ। क्या यूज करोगे, पीस ऑफ। ओके, तो आप लिख सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए आप पार्टिकुलरली कुछ शब्द लिख सकती हो। जैसे सोप की अगर आप बात करो तो लिख सकते हैं आप केक ऑफ सोप। ओके, क्या लिखोगे, केक ऑफ सोप। बाकी आप पीस से भी लिख सकते हो। फर्नीचर की अगर आप बात करो, ओके, तो फर्नीचर के लिए क्या लिखोगे, आर्टिकल। ओके, अच्छा इसमें एक वर्ड और आता है, जैसे देखो ब्रेड, और ब्रेड के लिए आप लोग अगर इसे काउंटेबल बनाना पड़ जाए आपको, तो आप क्या लिखोगे, लॉफ्स ऑफ ब्रेड। लेकिन कभी ब्रेड को प्लूरल में नहीं लिखोगे आप, ध्यान रखो, ठीक है। तो देखो ही बॉट 3 सोप्स, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको 3। अब देखो यहां संख्या आ गई है, तो जैसी बात है इधर आगे काउंटेबल आना चाहिए। तो इस अनकाउंटेबल को मुझे काउंटेबल में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम केक ऑफ सोप, यानी कि साबुन को अगर काउंटेबल में चेंज करना है तो क्या लिखोगे उसको, केक ऑफ सोप। अब देखो 3 तो प्लूरल है, तो इसको क्या करोगे, प्लूरल बना दोगे। ओके, तो सही सेंटेंस क्या होगा, ही बॉट 3 केक्स ऑफ सोप। लेकिन सोप को प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे आप प्लूरल में लिख पाए। देखो भाई, सिंगुलर से आप जब प्लूरल में चेंज करते हो तो कुछ ऐसे भी शब्द मौजूद हैं जो थोड़ा सा और तरीके से आपको सिंगुलर से प्लूरल में बनते हुए दिखेंगे। जैसे देखो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें आप कहते हैं, देखें, यूएस एंडिंग वर्ड। ठीक है भाई, यूएस एंडिंग वर्ड अगर आपको किस में चेंज करने हैं, प्लूरल में, तो आप क्या करेंगे, इस यूएस को हटाकर इसकी जगह क्या लगा दोगे, आई। इस यूएस को हटाएंगे और इसको हटा के क्या लगा दोगे आप, आई लगाएंगे, ध्यान रखो, ठीक है। जैसे देखो क्या लिखा है, सिलेबस। देखो इसकी एंडिंग कहां है, यूएस पर है। अगर यूएस से एंडिंग हो रही है, इसका प्लूरल बनाना है आपको, तो क्या लिखोगे आप, इस यूएस को हटाएंगे तो क्या लगाओगे, आई। तो इसके साथ जोड़ दो आई, यूएस हटा दो। तो याद रखो सिलेबस का प्लूरल क्या होता है, सिलेबी। ओके, ऐसे आप देख सकते हो। देखो क्या लिखा है भाई, एलुमिनस। ओके, तो एलुमिनस का प्लूरल क्या बनेगा, एलुमनी। ओके, ALUMN, एन के बाद क्या रखोगे, यूएस को हटा करके इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह आप आई लिख दोगे। देखो क्या लिखा है, कैक्टस। प्लूरल बनाओगे तो क्या बनेगा, ये यूएस हटाओ और इसकी जगह क्या जोड़ दोगे आप, एस जोड़ते जाओ, ठीक है। जैसे आप ले सकते हैं फोकस, इसका प्लूरल बनाना है तो क्या लिखोगे, एफ, और यूएस हटा के क्या लिखोगे, आई। जैसे देखो रेडियस। ओके, RADIUS, यूएस एंडिंग है, तो इसके साथ में क्या लिखा जाएगा भाई, एक देखो यूएस हटाओ, इसके साथ क्या लगाओगे, आई। ओके, और कुछ वर्ड ले सकते हो, जैसे जीनियस, इसमें भी तो यूएस एंडिंग है, क्या लिखोगे, ओके, जीनियस, तो GENII, ये क्या हुआ, इसका प्लूरल हुआ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में अगर आपको यूएस एंडिंग शब्द अगर दिखते हैं तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको ये यूएस हटाकर किसकी जगह क्या लगा देना होगा, आई लगाएंगे आप। ओके, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे जिनके लास्ट में यूएस होता है, लेकिन उनको हम इस तरीके से प्लूरल में नहीं चेंज करते हैं। और इस टाइप के कुछ वर्ड्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।